बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से और अवामी परेशानी के हवाले से, क्योंकि अब हुकूमती इदारों की जानिब से बताया जा रहा है चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, कम किया जाएगा, आम आदमी की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब महंगाई का तूफ़ान है और हमारी आवाम इस तूफ़ान की लहरों में मुसलसल हिचकोले खा रही है, मुसलसल परेशान हो रही है। इदारा शुमारिया, जो कि हुकूमत का अपना इदारा है, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें यह बताया गया है कि जुलाई 2021 में महंगाई की शरह 8.4% तक जा पहुँची है, जो कि जून की निस्बत 1.34% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। यानी हर गुजरते महीने के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी जानिब अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी रद्दोबदल कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 5 माह के बाद कागज़ात पर अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मार्केट में पहले भी बढ़ गई हैं, अब जब कागज़ात में बढ़ गई हैं तो फिर मार्केट में इन अशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। दूध की कीमत 100 रुपये, मगर शीर फरोश 110 रुपये लीटर तक बेच रहे हैं। मटन की कीमत 950 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में आपको 1300 रुपये 1400 रुपये किलो में मिलेगा। चीनी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर थी, अब 89.50 पैसा, लेकिन चीनी स्टोर्स पर 100 रुपये या फिर इससे भी ज़्यादा कीमत में आपको मिलती है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेट लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन शहर में इस रेट लिस्ट पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होता है, महंगाई पर हमारे अवामी तासुरात क्या हैं, आवाम क्या कहती है, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपा, क्या सस्ता क्या महंगा? हर चीज़ ही महंगी है। हर चीज़ महंगी। चलें जी। आपा, क्या सस्ता क्या महंगा? महंगाई कितनी हो गई? बहुत बेटा हो गई महंगाई तो गरीबां दी तो। गेहूँ भी महंगा, चीनी महंगी, सारा कुछ। तो आप फिर बतने हैं। घी कितने का मिलता है, चीनी कितने की मिलती है? 250 तो दे रहे, 500 तो 300 तो 300 किलो चीनी। अच्छा, हाँ जी। कैसे चलता है घर? खर्चा बड़ा आपका? बहुत, रोजाना 1000 रुपया लग जाता। अच्छा। यतीम बच्चियां ने बेवा औरत है, कोई नहीं कमाने वाला। रोज के 1000 रुपए में क्या खाना पकता है? दूसरा रोटी पकती और की ते आटा 5 किलो आंदा जे 4 ते 350 का। ठीक है जी, आटा भी महंगा हो गया है, इन खातून ने बताया। क्या हाल है सर? ठीक है सर। क्या क्या खरीदेंगे? मैं चावल खरीदूंगा, मसर खरीदूंगा। अच्छा, आज घर में मसर चावल बनेंगे? हाँ जी। अच्छा, और कितने कितने चावल, कितने मसर? 2 किलो चावल ही है, 1 किलो मसर ली। अच्छा, और चावल इकट्ठे नहीं खरीद लेते महीने के या 2 महीने? आ गया, इस वजह से ना हम जितने खाने होते उतने ले जाते हैं। पहले हाँ। इकट्ठे लेते थे हम, बोरी तोड़ा होता था हमारा चावलों का। अब हमारे 2-2 किलो इस तरह आते हैं सारे। रोज का हिसाब? रोज का हिसाब। क्या करते हैं सर आप? मेरा गाड़ियों का काम है। गाड़ियों का काम आजकल कैसा चल रहा है? आमदन बढ़ी आपकी? नहीं, बड़ी नहीं, बस काम रुक गया। पहले जैसा नहीं है काम, अब कम हो गया काम। पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, आवाम क्या सोचती है? बहुत महंगाई है, आवाम कल्ब उठी है। ये दुकानदार है ना, इनसे पूछ के देख लें, इनकी भी नहीं चलता कारोबार, ये भी बड़े परेशान है। हर बंदा परेशान है, किसी से भी। ये बाबे और आए, इनसे पूछ। लेकिन हुकूमत तो सर कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए। वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आवाम से पूछें, हर बंदा रो रहा है। चीनी कब खरीदी आपने? चीनी हमने कोई 10 दिन पहले खरीदी। 10 दिन पहले। क्या रेट मिला? 110 रुपये मिला था। 110 रुपये। अब पता नहीं क्या रेट है। क्या हाल है सर? चीनी का क्या रेट आज का? 110 ही है। 110 रुपये? इतनी महंगी क्यों? इससे पहले तो 5500 का तोड़ा मिल रहा था, अब फिर भी 100-200 कम किया है, तो फिर किराया लगा के, छापा लगा के हमने भी तो कुछ कमाना होता है। लेकिन सर 1 किलो चीनी के पीछे आपने 20 रुपए कमा लेने हैं। सरकार का रेट तो तकरीबन 90 रुपए है। तो 90 रुपये तो कहीं से भी नहीं मिलती। अभी आप मंडी चली जाएं, 105, 102, 104 ये रेट में मिलेगी। एक क्वालिटी भी नहीं है चीनी की, एक क्वालिटी भी है, कोई बरीक है, कोई मोटी है, कोई मैली भी है, गंदी भी है, कोई साफ है, इस तरह से। और 110 वाली कौन सी है? साफ है।
बाकी स्टोर पे कौन सी चीज सस्ती मिल रही है ये बताइए। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, हमेशा इसी तेजी से महंगाई होती है? नहीं, अब तो घी 400 रुपये किलो के ऊपर महंगा हो रहा है। इस तरह महंगाई नहीं होती थी, पहले बढ़ते थे 10 रुपये 20 रुपये 5 माह बाद 6 माह बाद, अब तो इंतहा हो गई है। पहले जी 5-6 महीने के बाद 10-20 रुपए कीमत बढ़ती थी, लेकिन अब तो हर महीने बढ़ती है और 50 से 60 रुपए बढ़ जाती है। क्या खरीदने आए सर? मैं चावल लेने आए। कितने? चावल 1 किलो। बस 1 किलो? पूरे महीने के 6 महीने के क्यों नहीं खरीदते? गुंजाइश ही इसकी है, पहले हम लेके जाते थे बोरा तोड़ा, लेकिन अभी महंगी बहुत हो गई है। अब बस 1 किलो जितनी जरूरत है उतने ले गए। इतनी जरूरत। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अभी आप स्टडी कर रहे हैं। घर में महंगाई के हवाले से क्या बात होती है? महंगाई हुई नहीं हुई? महंगाई तो हुई है, लेकिन शुक्र अल्लाह का, हमारा तो बिजनेस ठीक है, चल रहा है। चलें जी, ये बच्चों के एक्सक्यूज हैं जी, जो कि इनको फौरन से पहले याद आ जाते हैं। क्या हो गया चाचा, गुस्सा किस बात का आ रहा है? नहीं, वो ये है कि हर चीज़ महंगाई है इतनी कि रेडी मैं लगाता हूँ, तो पीछे से मंडी में से हमें महंगा सौदा मिलता है, तो यहाँ पे ला के कस्टमर कहता है कि नहीं जी हमें इतने का दें, इतना का करें, तो क्या करें कि उधर से 5-10 रुपये सिर्फ लेने होते हैं कि किराया ही बचे। तो इनकी मेहरबानी है कि ये महंगाई पे कंट्रोल करें। उधर मंडी वालों पे भी वो कहें कि भाई कुछ। लेकिन सर मंडी से चीजें इतनी भी महंगी नहीं आती जितनी बाजार में आके लोग कर देते हैं। देखे ना, अब ये 200 रुपीज़ ये दड़ी मिल रहा है 5 किलो, तो 40 रुपये का तो उधर पड़ गया, तो इधर लाके हम 50 का नहीं बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे? तो फिर भी हम वो हो रहे हैं कि ये सब्जी बेचकर घर का सिस्टम कैसे चलता है? कुछ नहीं, कोई बिल इतने आ रहे हैं। गैस का बिल है वो तकरीबन 350 आ रहा है, वो उसके बाद पानी का बिल है वो 500 का आ रहा है, उसके बाद लाइट का बिल है वो तकरीबन कभी आ जाता है 2500 आ जाता है, कभी 2600 आ जाता है। इनकी मन मर्जी के। सर अब तो हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी हैं, मार्केट में क्या बनेगा अब? ये तो अल्लाह ही है, अल्लाह ही इसका हाफिज है इमाम का, वरना कुछ भी नहीं। क्या हाल है सर? सर क्या क्या खरीदने के लिए आए हैं? खरीदना क्या, हर चीज़ महंगी, रोजाना हर चीज़ महंगी हो रही है रोजाना। नहीं पता, वो कहते जी दूसरे सस्ता तरीन मुल्क, दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क। हुकूमत कह रही है दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान रहने के लिए। सस्ता तरीन है? आज तो 2 साल पहले 150 रुपये किलो की हो, शायद 300 रुपये किलो है। सस्ता है? कौन दसेगा उन्होंने? वो कहना ना कर रहे हैं करप्शन कर रहे हैं, करप्शन करने वाले उन्होंने विच ही बैठे ना, चोर डाकू उन्होंने विच ही रहना। कोई बाहरों तो नहीं आया, नवाज शरीफ का बंदा तो नहीं कर रहा, पीपल पार्टी का बंदा तो नहीं कर रहा। कौन कर रहा वै? इन्होंने बंदे कर रहे हैं PTI वाले। किन्हें रोकना है? वो चोर नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। अच्छा मुझे बताइए कि हुकूमत से क्या उम्मीद है? लग रहा है कि कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी? उम्मीद 1 रुपये की उम्मीद नहीं, जिन्ना तो इन्होंने मान किया किसी ने नहीं किया, पर इन्होंने उम्मीद कोई नहीं की क्या कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ महंगाई करनी है। महंगाई करने आया है, महंगाई करके ना चला जाना बस। महंगाई वैसे क्यों होती जा रही है, आपको क्या लग रहा है? क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा महंगाई पे? वो इन्होंने खाना कितों, चोर डाकुआ ने कितों खाना है? एक चोर वड्डा होंदा, 200 थले छोटा चोर होंदे ने, ठीक है ना? वो वड्डा चोर खा रहा वड्डे पैसे, छोटे चोर खा रहे छोटे पैसे। ना वड्डे ने रोकना छोटे ना छोटे ने रोकना वड्डे नूं। उम्मीद कोई नहीं की इन्हों से। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें जी, अल्लाह हाफिज। भाई साहब ने तो अल्लाह हाफिज कर दी है और गुस्से में कि परेशानी है महंगाई की। क्या चीज़ें कितने में मिल रही हैं? क्या हाल है सर? हाँ जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे अच्छे वाले चावल कितने रुपए किलो? जो सबसे अच्छे चावल इस टाइम चल रहे हैं कोई ना 160 रुपये किलो। 160 रुपए किलो अच्छे वाले चावल हैं। अच्छा, और चीनी का क्या रेट? चीनी का रेट चल रहा है 105 रुपये। 105 भी चल रहा है, 110 भी चल रहा है, लेकिन सरकार का तो तकरीबन 90 रुपए कीमत है। ये चीनी ये मेरे पास अकबरी मंडी की पर्ची है, जिसका थोड़े का रेट मिल रहा है 5050 रुपये चीनी का रेट। ये देखें, ये चीनी का रेट 5050 रुपये, यानी कि 101 रुपये 102 रुपये पे आ रही है, तोड़े में आ रही है चीनी। ये आज के दिन का रेट है।
अच्छा, बेसन कितने रुपए किलो? बेसन 160 रुपए पे किलो बिकता है। हाय खुदा का नाम ले भाई साहब, कीमत तो 135 रुपए है। मैं आज ये अकबरी मंडी से लेके आया हूँ पर्ची। अकबरी मंडी वाले 148 रुपए के हिसाब से हमें दे रहे हैं बेसन। अब 148 हमें आ रहा है, 2-3 रुपए ऊपर किराया पड़ रहा है, 150-52 रुपए हमें पड़ रहा है और 160 रुपए किलो हम सेल कर रहे हैं। अकबरी मंडी में 148-150 रुपए किलो बेसन का रेट है। सरकार के जो रेट है उस पे तो अमल ही नहीं कर रहा कोई, सबके अपने रेट है इस रोड पे। सरकारी रेट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिल रही हमें, ना दाल चना मिल रही है, ना दाल मसूर में। अच्छा, काले चने हैं वो पड़े हैं, क्या कीमत? काले चने की कीमत जा रही है ना 140 रुपए किलो। हाय अल्लाह, 120 रुपए सरकार के कागजात में, 120 रुपए किलो। एक मिनट, ये देखें काले चने का तोड़ा लेके आया हूँ ना 6,500 का, यानी कि 130 रुपए किलो हमें पड़ रहे हैं। ये 6,500 रुपए का खाले चने का थोड़ा आ रहा है अकबरी मंडी से। मुझे जी, ये हुकूमती मामलात है कि ये कहाँ पर गैप है, ये कहाँ पर परेशानी है कि सरकार की रेट लिस्ट जारी तो होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और बाजार में अपने ही रेट हैं। ये एक बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? अल्लाह की रहमत है। क्या करते हैं आप? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਘਿਓ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ। चाचा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो गई है कोई 60-65 साल, 70 साल। 70 साल हो गई है। आपके तो आराम के दिन है घर में। हम किधर सिर से करिए, कितू खाइए, कमाइए नहीं तो खाइए। इसी हूँ की आखिए इसी ला लेनिया किते आएगी। आप घर में कितने लोग हैं आपके? हाँ जी, घर में कितने लोग हैं? मेरे बच्चे 3 बच्चियाँ दे 1 बच्चा है। आप अकेले कमाने वाले? हाँ जी, फूल बेचते हैं। फूलों दे कमाई का। कहाँ रहते हैं? बेगमकोट। बेगम कोट। हाँ जी, वहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं? बस उतो रिक्शे से बह के आई लोहारी हो के चल फिर से। और ये कितने का एक हार फूलों का? 15-20 रुपए का। कितने पैसे कमाएंगे एक दिन में? बस पुत्र फिर काम तो करना ही है ना, मेहनत करनी है थोड़ी बहुत। इन्हें पता नहीं की बना देना, कैसे चलता है घर? इन्हें पता नहीं की बना देना। चाचा, घर कैसे चलता है? घर फिर हूँ की करिए, मेहनत तो करनी पैनी है। घर भावें औखे होइए भावें सौखे होइए, जिस तरह मर्जी हो। ये जी हमारे बुजुर्ग, हरी है ना, कोई चीज़ नहीं रियात, कोई चीज़ है रियात रह गई। ये बुजुर्ग देखिए जी, वो कांप रहे हैं मुसलसल, लेकिन उसके बावजूद बेगम कोट से यहाँ तक आते हैं और काम कर रहे हैं। 15 रुपए का एक गुलाबों के फूल का हार है जो बेचते हैं और जिससे बड़ा मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। वो उनका गुस्सा देखकर एहसास। आ जाइए सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सुनाइए आप भी, क्या परेशानी महंगाई ने कर रखी? परेशानी है, बचपन से तो सुनते आ रहे थे महंगाई है, परेशानी है, मगर ने हद कर दी है। इससे आगे मैंने कुछ नहीं कहना। वो वाला होगा ना, उसको गैरत आ जाएगी। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि पाकिस्तान बहुत सस्ता मुल्क है और हालात ठीक हो रहे हैं। खाती दाई हैं, मारती बाई हैं। हुकूमत की सब पॉलिसियाँ गरीब को बेकार करना है, कमज़ोर करना है, ख़राब करना है। पहले दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, इलाज मुफ्त होता था, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे भी ये बताइए कि सर अभी आने वाले वक्त में लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता, हमको ये लगता है कि भीख मांग के खाना पड़ेगी बस। क्यों नहीं लगता आपको? ये हुक्मरान ही ऐसे आगे पास ही ऐसी बना दी इन्होंने। क्या लग रहा है महंगाई क्यों होती जा रही है? वजह क्या है, आपको क्या समझ आता है? वजह इनकी ये है, खुद अपना पेट भर लें, वो कोई जाए भाड़ में बस। क्या करते हैं आप? मैं खराद का काम करता हूँ। खराद का काम करते हैं। आजकल काम कैसा है? काम भी कमती है। हाँ, 30,000 वाला मुलाजम 20,000 ले रहा है बस।
ठीक है जी, काम भी आजकल कम है और अखराजात भी बढ़ गए। क्या हाल है सर? ठीक है, महंगाई है नहीं है, क्या है? महंगाई है मगर कारोबार नहीं है। महंगाई भी है मगर कारोबार चलता हो ना तो महंगाई की दुखती नहीं। पैसे आ रहे हो तो महंगाई पता नहीं चलता। महंगाई इसीलिए बढ़ रही है कि कारोबार कोई नहीं है। ये लॉकडाउन लेके बैठ गया हर बंदे को, बाजार बंद हो जाते हैं, ये फिर लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से हम मजबूर हो गए। आप क्या करते हैं? हम यहाँ बारबेक्यू का काम करते थे, अब बंद पड़ा है। बंद क्यों पड़ा है? बारबेक्यू तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। चलता है माड़ा मोटा मगर वो काम नहीं चलता जो चलता था, रोटी पूरी नहीं होती। अच्छा, बारबेक्यू में मसाले भी हैं, घी है, कुकिंग ऑयल है, सब महंगा। चीज़ महंगी है। वो जो पहले कमाई थी वो कमाई नहीं रही। पहले तो सुख में थे, नया पुराना पाकिस्तान ठीक था। ये जो नया पाकिस्तान आ गया ना, हमारे ख्वाब बहाया हमने, ये कुछ भी नहीं है। अब हुकूमत कहती है जी महंगाई हो रही है तो आवाम की कुव्वत ख़रीद भी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आवाम की कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही और आवाम यही बात का शिकवा कर रही है कि अगर महंगाई हो, जेब में उतने पैसे भी हों तो महंगाई का उतना एहसास नहीं होता। लेकिन अगर जेब में पैसे ना हो और महंगाई बढ़ जाए तो फिर महंगाई बहुत लगती है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, खाने पीने की अशिया हैं, जिसमें चीनी, कुकिंग ऑयल, दालें हैं, सब्ज़ी हैं, तमाम की तमाम कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे लोगों के जो तासुरात हैं इस महंगाई की लहर पर वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दुकानदार क्या कहते हैं, आटे की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आटा हर घर में जाना है, हर घर में आटे की रोटी बननी है। सर, आटे की क्या कीमत आज की? आटा आज 1100 रुपये रेट है उसका। 1100 रुपये 20 किलो का थैला? 20 किलो आटे का थैले का 1100 रुपये रेट है, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट तो कम है, आप महंगा क्यों बेच रहे हैं? सरकारी रेट लिस्ट के अगर हिसाब से बेचे तो फिर हमारी दुकानें बंद हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि सरकारी नरखनामे में जो रेट लिखे हुए हैं वो अगर मंडी से जाके पता करें कि हमें वो चीज़ कितने की मिल रही है, फिर आगे सरकार अपना रेट निकाले तो हम उनके देनदार होंगे। अगर वो मंडी से जाके पता नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पे हमें रेट लिस्ट दे जाते हैं। अब हम मंडी जाते हैं, मंडी में उनको पता बड़े ताजर बैठे हैं, वो उनको हाथ नहीं डाल सकते, छोटे ताजर को हाथ डालते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले मंडी में जाएं, मंडी में रेट कंट्रोल करें, फिर हमारे पास यहाँ पे रेट लिस्ट लेके आएँ। ठीक है, चीनी की क्या कीमत है? चीनी की इस टाइम 105 रुपये कीमत है। 105 रुपये, लेकिन सरकार के कागजात में तकरीबन 90 रुपये। मैंने आज 10 तोड़े चीनी के मंगवाए हैं, मेरे पास पक्का बिल दुकानदार का मौजूद है जिसमें मुझे 5040 रुपये का तोड़ा मिला है, 20 रुपये फी तोड़े पीछे किराया मुझे पड़ा है। अच्छा, होलसेल में भी महंगा मिल रहा है? होलसेल की मैं आपको पर्ची दिखाऊंगा, 10 तोड़े के मेरे पास पर्ची इस टाइम मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पक्की पर्ची है मेरे पास, स्टैंप लगी हुई है दुकानदार की। उसने मुझे 5040 रुपये का तोड़ा दिया। अब आगे कहता है मैं कैसे 85-90 रुपये सेल करूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जो लोग आते हैं उन्होंने दालें खरीदनी है, चावल खरीदने हैं, ज़्यादा लेके जाते हैं या कम लेके जाते हैं? बस आमदनी नहीं ना रही लोगों की, अब लोगों की आमदनी नहीं है। अगर एक तनख्वाहदार बंदा है तो वो घर का बजट कैसे पूरा करे, अपने कैसे चलाए अपने घर के सिस्टम को, वो उसको ही पता है, वो उसको ही पता कि मेरे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। तो वो आके हमसे जो पहले का कोई चीज़ 10 किलो लेके जा रहा है वो हमसे 2 किलो। सबसे अच्छे वाले चावल कौन से हैं आपके पास और उनका रेट क्या है? सबसे अच्छे वाले चावल इस टाइम फॉलो के हैं, जो इस टाइम उसका रेट 80 रुपये किलो है, 2 साल पुराने चावल हैं। 80 रुपये किलो? 180 रुपये किलो। 180। सामने वाले दुकान वाले भाई साहब 160 दे रहे हैं। 160 वाले भी हैं, 120 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, जैसे जैसे आप, अगर आपने अच्छे वाले पूछा तो मैंने आपको अच्छे वाले का रेट। चलें जी, मुख्तलिफ दुकानें एक ही बाजार में और सबके मुख्तलिफ अपने अपने रेट। अस्सलाम वालेकुम चचा, गुस्सा इतना क्यों आ गया? की खपना है 200 रुपया किलो LP देंडा ने। हाँ, कहता सी मैं बड़ा ईमानदार आदमी हाँ, मेरे नाल दा कोई ईमानदार है ही नहीं दुनिया से। हुण कित्थे है ईमानदारी, कित्थे खा रहा बह के साडे नाल गल करे। वो तो कहते मैं गरीबों का बड़ा मैथी हाँ, हुण कित्थे है? कौन कहता गरीबों का मैथी? सब लुट्टण नूं लगे ने। जन्ने वाले कोई मशीन बनाई, जो कहते मैं 10 मशीन बनाने 500 मशीन बनाता। चाचा, हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान सबसे सस्ता। ये तो परसों बयान से
किटकटाला जड़ा बड़ी हो। यहाँ पर आवाम का ये गुस्सा है जो कि वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें महंगी होती हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या ख़रीदने आए? मैं घर का सामान लेने आया हूँ। अच्छा, और घर के सामान में आज क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको? मैं दूध लेने आया हूँ फिल वक्त, और हंडिया लेने और सब्ज़ी लूँगा मैं इधर से, तो दूध लेना है मैंने। ठीक है, दूध कितने में मिला? दूध मुझे 140 रुपये पर लीटर मिलता है। हुकूमत का रेट तो 100 रुपये है। हुकूमत ने तो सर 100 रुपये लीटर दूध की कीमत में अच्छा दूध नहीं मिलता। अच्छा, वो सिर्फ आपको केमिकल्स मिलेंगे। अच्छा, और ये 140 रुपये का किलो? जी, किलो नहीं है, लीटर है। ठीक है, 1 लीटर है, यानी किलो से भी कम है। अब मुझे ये बताइए कि सब्जियां आजकल महंगी सस्ती? ज़ाहिरी बात है, सब कुछ ही महंगा है। चीनी कितने में मिलती है? कब खरीदी लास्ट टाइम? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, जबकि हुकूमत का पहले रेट 85 रुपये था, आज उन्होंने तकरीबन 90 रुपये किया है। 100 रुपये किलो है चीनी। 100 से कम नहीं मिलती? नहीं, मैंने मेरा ख्याल 1-2 रोज़ पहले लिया, 100 रुपये किलो है। अच्छा, जब अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपकी कुव्वत ख़रीद बढ़ती है, साथ में आपकी आमदन बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती। फिर गुजारा कैसे होता है, घर कैसे चलता है? बस अल्लाह ही चला रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। नाराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या क्या खरीदने आए? यही आटा, चीनी, दाल और क्या। अच्छा, आटा, चीनी, दाल की कीमत मुनासिब है, ज़्यादा है, क्या लग रहा है? कीमतें तो इस वक्त ज़्यादा ही हैं सारी। पहले कितने में मिल जाता था, अब कितना बजट आउट हो रहा है? काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और फिर आपकी आमदन उतनी बड़ी है, जेब में पैसे उतने ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, आमदनी तो वो वहीं की वहीं है। चीनी कितने पे मिलती? चीनी 110 रुपये, 105। जी सर, 105 रुपये चीनी की कीमत? हाँ जी। लेकिन सर चीनी पहले 85 रुपये थी और डीसी रेट आज का 50 पैसा कम 90 रुपये है। नहीं, मंडी से हिर कर आए ना रेट। मंडी से तो अभी कल हमने मंगाई है 5050 रुपये का तोड़ा दिया उन्होंने। क्या भाव पड़ गई? 50 रुपये किराया भी दिया हमने। आप साहब लगाए ना क्या भाव पड़ गई? हमें तो 2-3 रुपये किलो के बचते हैं। हाँ जी। तो आप 105 रुपये किलो बेच रहे हैं जी। तो फिर सरकार क्यों ये रेट जारी कर रही है? ये तो मंडी से जाके पूछना चाहिए ना, जो बड़े डीलर हैं उनसे जाके बात करनी चाहिए कि वो 5050 रुपये का क्यों तोड़ा दे रहे हैं। हमने तो 1-2-3 तोड़े लेने होते हैं। ये तो जो होलसेलर है उनसे पूछना चाहिए कि आप उधर कम कराएं मंडी में रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा क्या क्या खरीदने आए? ये क्या क्या खरीदने आए बाजार से? ये मैं बहुत ऊंची सुनता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाजार से क्या खरीदने आए, महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि ये महंगाई आज की नहीं है, साल से चल रही है। तो नहीं होनी चाहिए। तो बस यही है कि महंगाई कम हो जाए तो हर आदमी अपना अपना बजट बना देगा। लेकिन सर हुकूमत तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। ये पाकिस्तान सस्ता होगा मगर उनके लिए जो बहुत ज़्यादा महंगाई करते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। नाज़रीन कुछ और यहाँ पर ये आटा चक्की है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या क्या खरीद लिया? आटा खरीदा जो। आटा कितने रुपए किलो? 80 रुपए किलो। इतना महंगा? हाँ जी। पहले कितने में मिलता था? 40-50 रुपए। और अब महंगा हो गया? हाँ जी। आप क्या करते हैं सर? हम मजदूरी करते हैं उधर ब्रांड रोड पे। अच्छा, और मजदूरी आपकी बड़ी है, आमदन बड़ी? नहीं, कम है। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि आवाम को आमदन बढ़ा रहे हैं, आवाम खुश हो रही है, खुशहाल हो रही है। नहीं, मजदूरी दिहाड़ी कम है, महंगाई ज़्यादा है। उनको चाहिए महंगाई कम करनी चाहिए। चीनी कितने रुपए ली? खरीदी चीनी कब ली? चीनी 110 रुपए किलो खरीदी थी। 110 रुपए किलो कब ली थी आपने? परसों ली थी हमने। परसों इन्होंने चीनी खरीदी है जो इनको 110 रुपए फी किलो के हिसाब से मिली है। नाज़रीन शहर के एक और बाज़ार में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जनरल स्टोर्स भी हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं और यहाँ पर कस्टमर से बात कर लेते हैं कि इस महंगाई की लहर ने उनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या सामान खरीदने के लिए आए? अभी तो कुछ नहीं, मैंने गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ ले रहा था।
जी। और बाकी अशियाए ज़रूरिया कितनी महंगी कितनी सस्ती? महंगी सारी दुनिया को पता है, मुझे क्या पता है, सारी दुनिया को पता है क्या महंगाई हुई है। मैं अकेला थोड़ी हूँ इसमें पिस रहा। लेकिन सर हुकूमत तो कह रही है कि बहुत ही सस्ता मुल्क है हमारा, सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं दुनिया में। खबरों में यही आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जाके परचेज करें चीज़ें तो आपको पता लगे ना क्या चीज़ सस्ती क्या महंगी है। सारा कुछ महंगा हो गया, चीनी, आटा, घी, दालें, हर चीज़ महंगी है तो क्या किया जाए, जो मजबूरी है बंदा ले रहा है जो चीज़ें, और इसके अलावा कुछ। लेकिन हुकूमत ने तो ये भी कहा है कि आवाम की कुव्वते खरीद बढ़ गई है, अब ज़्यादा पैसे आ रहे हैं इसलिए महंगाई हो रही है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ रहा, उनके पास नहीं पड़ रहा, जिनके पास है, जिनके पास नहीं उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। आप क्या करते हैं सर? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम आजकल वैसे कैसा चल रहा है? 0 पे है कुछ। फ्लैट है? हाँ जी। क्यों? बस हालात की वजह से नहीं काम कारोबार नहीं, कोरोना है कुछ है, काम खत्म है। हाँ जी। तो घर में सिस्टम, मर्दों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे घर को चलाना। तो बस मुश्किल से चला रहे हैं, जैसे भी चल रहा है गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, क्या हाल है सर? जी ठीक है। क्या खरीदेंगे? अभी चीनी दाल वगैरह लेने आए हैं। अच्छा। चीनी का क्या रेट मिला? अभी तो 115 110 ऐसे चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन सरकार के रेट लिस्ट में तो कीमत तकरीबन 90 रुपए। सरकार की तो बाद में हर चीज़ ऐसी ही है, सरकार सिर्फ घर पे वहीं बैठ के बात कर सकती है कि ये है वो है, वो कौन से बाज़ारों में निकलते हैं या लेते हैं, उनके तो घरों में उनको कोई परेशानी नहीं चीज़ की। अब ये देखें यहाँ पे तो चलो यूनिटी स्टोर पे अभी इससे पहले आटा था तकरीबन 800 रुपये का तोड़ा, अब 950 का तोड़ा वहाँ 150 रुपये थैले पे बढ़ गया। वहाँ पे चीनी वहाँ पे थी मतलब 68 रुपये किलो, अब बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई। देखो ना अब ये स्टोरों में ये हाल है तो आम दुकानों में क्या पोजीशन होगी इनकी, तो सिर्फ ये बात करते हैं ये सस्ता कुछ नहीं है। अभी 2 दिन पहले सारी कीमतें बढ़ी हैं। दौर में मैं तो ये समझता हूँ कि कोई ऐसा काम जो उन्होंने कोई गरीब के लिए किया हो, कोई भी मेरे हिसाब से, कोई सड़कें देख लें, गटर देख लें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, बिजली वो, ये सिर्फ अपने लिए आया है, आवाम के लिए नहीं आया। आपा क्या सस्ता है कुछ या फिर कुछ महंगा है, क्या कैसी हैं चीज़ें? सस्ता तो बेटा कुछ भी नहीं है, इंसान ही सस्ता हो चुका हुआ है। तो जो कुछ भी लेने हैं तो कोई पहले बंदा सोचता रहता है कि ले क्या, दालें हैं, आटा है, घी है, हर चीज़ महंगी है। मजदूर जो है ना, मजदूरों ने बेचारों ने लेके आना तो खाना है, और गरीब बंदा ऐसा है कि गरीब बंदा की बेटी बैठी हुई है वो अपने दरवाजे से उठा नहीं सकता। महंगाई इतनी हो गई, इस कदर हो चुकी है। तो हर रोज़ कितने पैसों में खाना पकाना होता है, क्या बजट होता है? बचत ये है कि मजदूरी करते हैं हम, तो दिन का 200 रुपया मिलता है, उसमें से जो ज़रा मसा दाल मिर्च पूरी हो सकती है वो करते हैं। अगर मजदूरी हर रोज़ की दाल मिर्च पूरी होगी तो फिर बाकी खाना, बिजली के बिल, गैस के बिल कितने महंगे हो गए। हाँ जी, यही कह रही हूँ कि गरीब बंदा दरवाजे से अपनी बेटी को नहीं उठा सकता। बेटी मेरी 26-27 साल की होने लगी है, अभी तक कोई सोच नहीं है, स्टेप फादर हैं। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। फादर हैं तो कोई नहीं है। अभी क्या खरीदा आपने? अभी मैंने ये चावल आधा किलो। सिर्फ आधा किलो? कितने लोग घर में? हम 4 लोग हैं। 4 लोग, आधा किलो चावल में कैसे गुजारा होगा? बस बच्चा छोटा है, बच्चा सिर्फ बेटी है, बेटा गोद लिया हुआ है किसी से, तो सिर्फ एक बेटी है, बेटी का बाप आज़ाद कश्मीर में से। अच्छा ये देखिए जी, ये आधा किलो चावल अब लोग ख़रीद के लेके जा रहे हैं, 1 किलो चावल ख़रीद के लेके जा रहे हैं। पहले यही महीने का राशन घरों में जाता था और पूरा महीना लोगों का सुकून से गुजर जाता था, लेकिन अब जितनी कमाई है उसी हिसाब से हर रोज़ का आवाम गुजारा करने पे मजबूर हो गई है। सर चीनी का क्या रेट आज का? चीनी जो है ना वो 450 रुपये का बैग है पीछे मार्केट में, और 100 रुपये किलो फिल वक्त बिक रही है मार्केट में। अच्छा 100 रुपये किलो, लेकिन सरकार की कीमत तो तकरीबन 90। रात को नोटिफिकेशन आया लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा पीछे होलसेल मार्केट में। होलसेल महंगा तो आगे भी महंगा बात है, 99 पड़ रही है और 100 रुपये बिक रही है चीनी। अच्छा मुझे बताइए कोई स्टोर की चीज़ जो इस महीने सस्ती मिली हो? सस्ती दालें कुछ कल सस्ती हुई हैं, वो रात नोटिफिकेशन भी आया है, दालें कुछ रेट्स कम हुए हैं दालों के, लेकिन कुछ के बढ़ भी तो गए हैं। फिर वो 1-2 दालों के बढ़े हैं, लेकिन 6-7 दालें जो हैं वो कम हुई हैं मार्केट में। कुकिंग ऑयल, घी, कुकिंग ऑयल महंगा ही जा रहा है सारा। और आटा?
आटा 1080 रुपये का बैग बेच रहा है हमारा। मजीद महंगा? हाँ, ये यही रेट चल रहा है ईद के बाद से। जी जी जी, 1080 रुपये का आटे का जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत है। कुछ और इस साइड पे कस्टमर्स हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आज आपके घर मसर चावल बनेंगे? जी। कितने चावल कितने मसर लिए? मैंने 2 किलो चावल लिए, आधा किलो मसर लिए हैं। अच्छा, और चावल महीने के 6 महीने के साल के इकट्ठे क्यों नहीं खरीदती? बस महंगाई इतनी ज़्यादा, इकट्ठे क्या खरीदें? मजदूरी करते हैं तो फिर ऐसे ही होता ना। जी। मजदूरी करने वालों के घर कितनी आसानी से कितनी मुश्किल से चलते हैं? बहुत मुश्किल से चलते हैं। सही बात। ख़वातीन की कितनी परेशानी होती है किचन को चलाना? मर्द हजरात ने तो उतना ही लगा बंधा सा खर्चा देना है। जी, बहुत मुश्किल होती है आप ही चलाना, बहुत मुश्किल है। जो मजदूरी होती है वो 500 होती है, तो घर के जो खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। 500 जेब में आता है, 1000 रुपया खर्चा तैयार होता है। ऐसे होता है, 500 जेब में आता है, 1000 रुपया खर्चा हो जाता है। बहुत मुश्किल होती है अभी। हमेशा ही महंगाई होती रही है या अभी कुछ खास हो गया? नहीं, अभी ज़्यादा महंगाई हुई है, पहले तो बिल्कुल ठीक था। जी, अब ज़्यादा हो गई? जी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अवामी राय है कि महंगाई तो हमेशा होती रही है, लेकिन अब की बार महंगाई कुछ ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ हमारे कस्टमर्स फ्रूट्स खरीद रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि महंगाई कितनी है कितनी नहीं है? आपकी ज़िंदगी महंगाई से क्या मुतासिर हो रही है? नहीं, महंगाई तो है, लेकिन ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके हिसाब से इनकम सोर्सेज जैसे तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ रही हैं। पहले कुछ वक्त ऐसे भी थे 100 के हिसाब से तनख्वाहें होती थी, उसके बाद हज़ारों पे चले गई, उसके बाद लाखों पे चले गई। इसी तरह से महंगाई। अच्छा, आप सर क्या करते हैं? मेरा गोल्ड का काम है। अच्छा, गोल्ड का काम है। गोल्ड तो बहुत ही महंगा हो गया, जो पहले कोई बंदा खरीद ही लेता था अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले कुछ एवरेज हमारी जो इनकम ऑफ सोर्सेज थी वो गोल्ड के हवाले से ही होती है। पहले पर ग्राम 500 रुपये का ग्राम था, आज है 9000 रुपये का ग्राम। तो अगर वो पहले 10 तोले बेचते थे, आज तोला भी बेचे तो एवरेज अच्छी निकल आती है। आज गोल्ड वाले खुश हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। बाकी अरे बहुत अच्छी बात है। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में आप? 700-800 कमा लेते हैं। 700-800 में घर कैसे चलता है? बस अल्लाह ही चला रहा है। अच्छा, हुकूमत तो नहीं चला रही, अल्लाह ही चला रहा है बस। अब तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सवारी का किराया भी बढ़ गया। सवारी किराया नहीं ज़्यादा देती, पेट्रोल ज़्यादा डलवा रहे हैं हम। अच्छा, तो अब वो आपके खाते में जा रहा है? हाँ, वो हमारे खाते में जा रहे हैं। किसी सवारी से ज़्यादा किराया ले तो वो लड़ती है। सबसे महंगी कौन सी चीज़ आपको लगती है जो आप घर लेके जाते हैं? चीनी है, दालें हैं, आटा है? सब्जियां ही हैं महंगी, गोश्त महंगे हैं। ठीक है जी, सब्जियां और गोश्त महंगे हैं। एक स्टोर है यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। आपा क्या क्या लेने आई है आज? क्या लेना है, जो कुछ लेना है, को हाथ नहीं लगता पिया ले क्या। अच्छा, किया 180 रुपये 70 रुपया को लेना ली चीज। या कद्दू? हाँ जी, छोड़ के आ गई हूँ। अच्छा, 180 रुपये किलो? हाँ, क्या फायदा, घर बैठ की चटनी ना रोटी खाइए। आप हर रोज सामान लेने आती हैं? नहीं, कभी 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 आके तो बीपी हाई हो जाता होगा। हाँ, ऐसी बात से तो आती नहीं हो। घर में रहे सुकून से। हाँ, सुकून से। आज वैसे सोच के क्या आई थी कि क्या लेंगी? ठंडा नहीं आया कोई, मैं चल थोड़ी थोड़ी सब्जी ले आऊंगी कि कल ना जाना पड़ेगा। केली को तो बच्चे बाहर नहीं आने देंगे, बीमार ना हो। अच्छा, आपको घिया कद्दू की सब्जी पसंद है? पसंद थी तो मैं कहा चलो पालेंगे घर जाके, कि सब तो वो नहीं मिली। अब मैं कहा चल कड़ी बना लेते हैं। कड़ी बनेगी? कड़ी उससे कम में पड़ जाएगी? नहीं, कम में नहीं ना पड़ेगी, कुछ है सामान घर कुछ ले लें। अच्छा, आप महंगाई कितनी हो गई है? खवातीन को तो उतना ही खर्चा मिलता है, लेकिन महंगाई आपको भी पता है कितनी ज्यादा।
पूरा करते हैं। खवातीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर जो मिलता है उसमें गुजारा तो करना ही पड़ता है। हाँ जी। सबसे महंगी खवातीन को कौन सी चीज़ें लगती हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं? कौन सी चीज़ें होती हैं? यही है, लहसुन, प्याज वगैरह, टमाटर, बेसिक चीज़ें जो खाने में डलती हैं। कुकिंग ऑयल कितना महंगा हो गया? जी, ऑयल भी बहुत ज़्यादा महंगा है जी, बिल्कुल। ऑयल के बगैर वैसे खाना पक सकता है? नहीं पक सकता, क्योंकि हमारे हुकूमत वाले टमाटर का अल्टरनेट दही देते हैं ना? देते हैं, बिल्कुल, लेकिन टमाटर के बगैर तो नहीं। टमाटर के बगैर खाना जी, दही चले ऑल्टरनेट कहा जा सकता है। जी बेटा, आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं इधर से रहता हूँ। इधर ही रहते हैं? क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में हो? क्या करने आए थे बाजार? मैं सामान लेने आया था, महंगाई बहुत है। क्या सामान लेने आए थे? फ्रूट लेने आया था। कौन सा फ्रूट है? ये आम लेने आया था। कितने रुपए किलो मिल रहे हैं? 150 रुपए किलो मिल रहे हैं। और अम्मी ने क्या कहा था, कितने रुपए किलो मिलेंगे तो लाना? 120 तक मिल जाए तो ले आना। अच्छा, आपको पता है कि अच्छे आम कौन से होते हैं? हाँ जी। कौन से? जो मोटे होएंगे, गोल्डन होएगा वो अच्छे आम होएंगे। हाँ। जो ग्रीन होएगा वो खराब होएंगे। अच्छा, तो जो मोटे अच्छे आम है वो अब 150 में मिल रहे हैं। फिर लिए आपने? अभी देखते हो क्या करना है। हाँ। अभी मार्केट विजिट कर रहे हो? जी, अभी विजिट कर रहा हूँ, आगे वर्कशॉप भी है, वहाँ भी विजिट करता हूँ। अच्छा, फिर के अच्छा फ्रूट लेके जाओगे? हाँ जी। हाँ। हर बार लेने आते हो या पहली बार आए हो? हाँ जी, हर बार लेने आते हो, हफ्ते में एक बार लेने आता हूँ। महंगाई कभी उस दिन 100 मिला है, अब 150 मिला, कभी 120 मिल रहा है। महंगाई तो है, महंगाई बहुत हो गई। और क्या क्या महंगा है जो आप खरीदने आते हो तो महंगाई लगती है? खरबानी बहुत महंगी है। अच्छा, खुबानी का क्या रेट है? 250 रुपए किलो दे रहे हैं, 300 रुपए किलो दे रहे हैं। पिछले हफ्ते 300, इस हफ्ते 250। सच में बहुत महंगा है। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे मैंगो और कुर्बानी पसंद है। अच्छा, खुबानी मैंगो पसंद है, लेकिन वैसे बिरयानी, चावल, गोश्त क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है मुझे, और पिज़्ज़ा ही पसंद है। पिज़्ज़ा की दिन चीज़ नहीं थी, मैंने 350 के पहले चीज़ मिलती थी, अब 400 की हो गई है वही चीज़। ओह, आप पे तो बड़ा जुल्म हो गया है, बहुत महंगाई हो गई है। बिरयानी कितनी बार पकती है घर में आपकी फरमाइश पे? नहीं, पहले तो फरमाइश पे तो पहले हर बारी पकती थी, अब महीने में एक दो बारी बड़ी मुश्किल पकती। अम्मी क्या कहती हैं जब आप कहते हो कि मम्मा बिरयानी पका ले आज? वो कहती है महंगाई बहुत, क्या करे, फिर टमाटर इतने महंगे, टमाटर में सस्ते होते, घी महंगा हो जाता है, अब 300 रुपये किलो है। अच्छा, फिर घी कम होता है, प्याज महंगे हो जाते हैं। ये देखिए जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जो स्कूल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब सामान लेने जाते हैं, इस बच्चे को ना सिर्फ फ्रूट्स की कीमतें, कुकिंग ऑयल, घी, हर चीज़ की कीमतों का पता है कि कौन सी चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। ये है वो असरात जो कि आवाम पे मुरतब हो रही हैं इस महंगाई के दौर में। एक दूध दही की दुकान है यहाँ पर, वहाँ भी चलते हैं, उनसे भी ज़रा रेट जान लेते हैं कि यहाँ पर दूध का क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मैडम? सर, दूध कितने रुपए लीटर? 90 रुपए। 90 रुपए लीटर। पानी मिला के मिक्स करके खूब? पानी की है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है पानी की। अगर प्योर मांगे हो तो 150 से भी नहीं बारह खाता, ये तो 90 रुपए हम कैसे बेचेंगे? ये पानी डाल के 90 रुपए? पानी डाल के 90 रुपए, पानी के बगैर तो नहीं है। ये दूध ही होगा या लस्सी होगी? दूध होगा, लस्सी होगी, इसमें कम फैट होगी, अदरवाइज है दूध ही है ये, लेकिन फैट इसकी कम होगी, है दूध। ठीक है जी, 90 रुपए किलो। लेकिन भाई साहब ने साफ गोई से बात की है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पानी वाला दूध 90 रुपए, लेकिन अगर आपको खालिस दूध चाहिए तो फिर आपको 150 रुपए, 160 रुपए अदा करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ। अच्छा, और महंगाई के दौर में आपका घर कैसा चल रहा है? देखें सॉरी, इस कदर ज़्यादा तेज़ी से महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। अच्छा। जी, ये नहीं कि पहले चीज़ें महंगी नहीं होती थी, जब पेट्रोल बढ़ता था कीमत थोड़ी बहुत उसका फ़र्क पड़ता था, लेकिन पेट्रोल भी कभी किसी ने इतना ज़्यादा एकदम उसकी कीमत नहीं बढ़ाई थी जितनी अभी ये बढ़ी है। हर 15 दिन के बाद बढ़ी है सर। एक तो हर 15 दिन के बाद बढ़ता है, और इतनी ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत एकदम नहीं इंक्रीज़ की थी। अब एक तो ये कि पेट्रोल की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं और लोगों ने तसव्वुर कर लिया कि इसके साथ ही हर चीज़ का कंसर्न है, और वो खुद ब खुद हर चीज़ को बढ़ा देते हैं बगैर किसी चीज़ के। एक तो ये महसूस होता है कि कोई पाकिस्तान में किसी की हुकूमत ही नहीं है, जो कोई
देख सके कि कोई कितने की चीज़ बढ़ रही है, किसकी इजाज़त से बढ़ी लेकिन है। सर हुकूमत तो कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए। जी, ये जो लोग आए हुए हैं ना बाहर से, जैसे और इस किस्म के जो ख़ास कैटेगरी के लोग हैं, ये इनकी नज़र में जो कभी पाकिस्तान में रहे नहीं और जो ना निचले के तबकों में कभी आए हैं ना उन्हें पता है, इसलिए कि इनको गरीबों के मसाइल, लोगों के मसाइल ही नहीं पता। ये तो कर देते हैं कि जी उसका फ़र्क है, ये नहीं बताते कि वहाँ पर कीमत ख़रीद लोगों के पास है, क़ुव्वत ख़रीद है, लोगों की इतनी तनख्वाहें हैं, इतनी ज़्यादा उनको वो चार्जेस दिए जाते हैं गवर्नमेंट या जो भी काम करने का। यहाँ तो क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जो हालात चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी चल रही है, आने वाले वक्त में कुछ लग रहा है कि बेहतरी आ जाएगी, खुशहाली आएगी, हमारा गरीब खुश हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? देखें, ये जो मैंने कल खान साहब का एक बयान पढ़ा था, मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि यहाँ जिस जगह आप खड़ी हुई हैं ना गढ़ी चौक में, यहाँ से तहरीक इंसाफ बनी थी और आप इनकी पिक्चर देख लें जो इनका ऑफिशियल बनी हुई है। आई वॉज फर्स्ट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर और मुझे लाहौर का प्रेसिडेंट भी उन्होंने बनवाया था, लेकिन मैंने खुद इनकार किया था। उस वक्त हमारा ख्याल यही था कि खान साहब शायद वाकई कोई इनकलाब लाएंगे या कोई तब्दीली आएगी, आम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, कानून में बेहतरी आएगी। लेकिन हुकूमत तो कह रही है सब हो गया बेहतर। मुझे लगता है कि ज़िंदगी के जो हमने बहुत सारे गुनाह किए, सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इनका साथ दिया हमने, इनके लिए काम किया हमने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये हमारे आम शहरी हैं जो महंगाई से परेशान हैं और बताते हैं जी महंगाई तो हर दौरे हुकूमत में होती आई है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा तेज़ी से महंगाई हुई है और उस हिसाब से क़ुव्वत ख़रीद आवाम की नहीं बढ़ रही। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नई गलियों के साथ, नए इलाके के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।